कॉन्टेसा, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आती है एक लंबी कार और 90s की मूवीज़। तो आज हम इस कार के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये इतनी पॉपुलर क्यों है और आज की भी यंग जनरेशन इसे क्यों ओन करना चाहती है। तो हिंदुस्तान मोटर्स की कॉन्टेसा 1984 से 2002 तक प्रोड्यूस की गई। इसकी जो मॉडल था वो बेस्ड था वॉक्सहॉल VX सीरीज़, जो कि आती थी 1976 से लेके 1978 में। और ये वॉक्सहॉल का मॉडल आपके यूनाइटेड किंगडम्स में आता था। कुछ माइनर चेंजेस के साथ इसे इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया 1984 में। स्टैंडर्ड 2000 एंड पद्मिनी 118 NE कॉन्टेसा के बिगेस्ट कंपटीटर थे। 30 साल तक एम्बेसडर बनाने के बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने कॉन्टेसा को लॉन्च किया। जो प्रोडक्शन था वो कोलकाता के पास उत्पारा में सेटअप किया गया और अभी भी जिन्हें रिस्टोरेशन के लिए स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होती है वो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि कोलकाता जाएं और वहाँ आपको अभी भी स्पेयर पार्ट्स ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। HM कॉन्टेसा इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई विथ 50 हॉर्स पावर 1.5 लीटर BMC B सीरीज इंजन, जो कि एम्बेसडर में भी आता था विथ 4 स्पीड गियर बॉक्स। कॉन्टेसा एक ऐसी कार थी जिसे 1970s की बॉडी के साथ 1984 में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन फिर भी इसका जो इंजन था वो 1950s का था। ऑल दो द इंटीरियर वॉज गुड एंड प्लस राइड, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं इंजन में मात खा रही थी, क्योंकि जो टॉप स्पीड थी वो सम अराउंड 125 किलोमीटर पर आवर की थी, दैट इज़ 70 माइल पर आवर। लेकिन इसके बाद भी एक वर्जन था जो कि 54 हॉर्स पावर आपको दे देता था। 80s की आखिर में हिंदुस्तान मोटर्स ने जापान की आइसुजू के साथ टाई अप किया और 1.8 लीटर 4ZB1 पेट्रोल इंजन मैचिंग विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी। अब जो न्यू मॉडल की कार आती थी उन्हें हम बोलने लगे कॉन्टेसा क्लासिक, और इसकी जो बैजिंग थी क्लासिक एंड 1.8 GL की, वो हमें ट्रंक लिड में देखने को मिलने लगी और बहुत ही कम समय में न्यू इंजन्स ने ओल्ड BMC मॉडल इंजन को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जो न्यू इंजन थे वो सम अराउंड 160 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड हिट करते थे। इवन दो काउंटी वॉज बेस्ड ऑन 1970s डिज़ाइन, जो इंटीरियर था वो काफ़ी आरामदायक था और ये जो बेसिक डिज़ाइन था उसे थ्रू आउट बरकरार रखा गया। फिर भी HM ने कुछ कुछ माइनर अपग्रेडेशन किए, जैसे 1990s में फ्रंट ग्रिल रिवाइज्ड की गई और कुछ फीचर्स जैसे फ्यूल इंजेक्शन, पावर विंडोज़, पावर स्टीयरिंग, बिगर बम्पर्स, अपग्रेडेड हेडलैम्प्स, एयर कंडीशनिंग, ये सब फीचर्स ऐड ऑन किए गए। ये सब फीचर्स प्रीमियम कस्टमर्स को लुभाने के लिए रखे गए थे। फिर 1990s में हिंदुस्तान मोटर्स ने 2 लीटर आइसुजू 4FC1 डीजल इंजन मैन्युफैक्चरिंग करना चालू किया, जो कि कॉन्टेसा डीजल में आता था, और इसी के कुछ साल बाद टर्बो डीजल वर्जन को इंट्रोड्यूस किया गया। अब कॉन्टेसा के लिए दिक्कत तो बढ़ ही रही थी, क्योंकि फोर्ड, फिएट एंड टाटा और बाकी कंपनियां मॉडर्न कार्स को इंट्रोड्यूस करती जा रही थी, जो कि फ्यूल एफिशिएंट थी, और लगातार पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने भी जले पर नमक छिड़कने का काम किया और पेट्रोल की भूखी कॉन्टेसा धीरे धीरे 2002 तक कमज़ोर होने लगी। और कॉन्टी के तीनों वर्जन 1.8 GLX आइसुजू पेट्रोल, 2.0 DLX आइसुजू डीजल, 2.0 TD आइसुजू टर्बो डीजल का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। 2002 प्रोडक्शन का एंड था, कॉन्टेसा की लेगेसी का नहीं। हम आज भी चाहते हैं कि कॉन्टेसा बस हमें कहीं दिखे और हम उसे खरीद सके। तो ये तो बात हो गई हमारी कि प्रोडक्शन में कैसे कॉन्टेसा आई और कैसे कैसे उसने अपग्रेडेशन किए। अब अपन बात करते हैं कि कॉन्टेसा इतनी पॉपुलर क्यों है और अभी भी उसका जो क्रेज़ है वो इतना बढ़ क्यों रहा है। कॉन्टेसा के लॉन्च होते ही कॉन्टेसा की जो पॉपुलैरिटी थी वो नॉट ओनली इन बॉलीवुड, साउथ इंडस्ट्रीज़ में भी इतनी बढ़ गई कि मोस्टली जो हर मूवीज़ में आपकी जो कॉन्टेसा है वो आपको दिखने लगी, और अभी भी कॉन्टेसा की पॉपुलैरिटी मेंटेन है। आप इसका आइडिया, मैं एक चीज़ बताता हूँ उससे आप लगा सकते हो कि अभी रिसेंटली एक र्यूमर आया था कि हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर और कॉन्टेसा को रीलॉन्च करने वाले हैं। विद इन 1 वीक जो HM के स्टॉक थे वो 15 रुपये से 25 रुपये तक शिफ्ट हो गए। सिर्फ एक हफ्ते में इतना बड़ा गैप देखने को मिला। सिर्फ एक अफवाह उड़ाई गई और जो कीमत में चेंज आया वो आप देख सकते हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हिंदुस्तान मोटर्स का कॉन्टेसा और एम्बेसडर का क्रेज़ है वो कितना है और अभी भी कैसे बरकरार है। ऑल्दो जो हिंदुस्तान मोटर है वो उन्होंने अपनी जो कंपनी है वो शायद तक अभी किसी दूसरी कंपनी को सेल कर दी है, तो ये तो अभी चांसेस कम है कि कॉन्टेसा या फिर एम्बेसडर एक रिवाइज्ड वर्जन में फिर से हमें देखने को मिले। और अभी भी साउथ इंडस्ट्रीज़ कॉन्टेसा का इस्तेमाल लगभग हर मूवीज़ में कर रही है। रिसेंटली ही आई कुछ मूवीज़ जैसे महान, मास्टर एंड सुपर टैक्सी, डिस्को राजा और KGF में भी इसे यूज़ किया गया। तो अब आप सोचोगे कि KGF में कॉन्टेसा कहाँ थी, और ऑब्वियस सी बात है कॉन्टेसा डायरेक्टली दिखा भी नहीं सकते थे, क्योंकि KGF का जो टाइम पीरियड दिखाया गया है
वो 1970s से लेके 1980s के बीच का था और अपनी कॉन्टेसा तो लॉन्च ही हुई 1984 में। बट अपने KGF 2 में फोर्ड मस्टैंग तो देखी ही होगी। क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये कॉन्टेसा ही है? यस, ये मॉडिफाइड कॉन्टेसा ही है जिसे 1960s की फोर्ड मस्टैंग का लुक दिया है। और अगर इस वाली मॉडिफाइड कॉन्टेसा पर आपको वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इस वाली कॉन्टेसा या फिर फोर्ड मस्टैंग के ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और अब अगर आप पूछो कि यंगस्टर्स में ये कार इतनी पॉपुलर क्यों है, तो इसका एक सिंपल जवाब है, कुछ लोगों को 90s की वाइब्स महसूस करनी होती है, तो वो सिर्फ 90s की जो चीज़ें हैं उन्हें चला के या फिर उन्हें देख के ही फील हो सकती है। सो दैट्स वाई ऑल्सो कॉन्टेसा यंगस्टर्स में इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। सो यही था इस वीडियो में। और कॉन्टेसा के मॉडिफिकेशन से रिलेटेड अगर किसी को भी वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ जिनका मॉडिफिकेशन मुझे पसंद आया, आई होप आपको भी आएगा। सो यहीं पे वीडियो को करते हैं एंड। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिन्हें विंटेज कार पसंद है, एंड चैनल को करना सब्सक्राइब रेगुलर वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do